Hello students, as we already read about earth and sun in our previous topic. Now we are going to study about shape of the earth. In the previous topic, we see that Neeraj is going to talk to his teacher about earth, sun and the solar system. And in this paragraph, Neeraj is going to ask some question to his teacher. Now, Neeraj is saying, next day, Neeraj went to the library and read a book on the earth. नीरज जो है स्कूल जाता है और लाइब्रेरी में अर्थ के ऊपर एक बुक को पढ़ता है. इन द बुक ही रीड दैट 100 of years ago. इस बुक में वो पढ़ता है कि सैकड़ों साल पहले पीपल फेयर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. लोगों को लंबे लंबे डिस्टेंस तय करने में डर लगता था. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई एंड सो ही आस्क्ड मिस सोनी. ऐसा क्यों होता था, वो इस चीज़ को नहीं समझ सका. सो ही आस्क्ड टू हिज टीचर. इसलिए उसने अपनी मैम से पूछा. मिस सोनी आंसर्ड. नाउ उसकी मैम जो है उसको आंसर देती हैं. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लॉन्ग एगो द ह्यूमन वर्ड थॉट. पहले के समय में लोग सोचते थे दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ स्क्वायर विद एजेस. कि पृथ्वी जो है फ्लैट है लाइक अ स्क्वायर की तरह और उसके एजेस हैं, किनारे हैं. दे इवन फियर्ड. उनको ये डर बना रहता था दैट इफ़ दे ट्रेवल्ड टू फार ऑफ लैंड. कि वो ज़्यादा लंबे समय तक अगर इस पृथ्वी पर चलेंगे देन चेंजेस देन चांसेस वर दैट कि ऐसा भी हो सकता है दे वुड फॉल ऑफ. कि आगे चलते चलते वो गिर जाएं. बट देन वी हैड सम लर्नड मैन. लेकिन ऐसा नहीं था. हमारे पास कुछ ऐसे लर्नड मैन थे जैसे कि एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस हु सेड. जिन्होंने कहा दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट. कि पृथ्वी जो है बिल्कुल फ्लैट नहीं है एट ऑल बट वॉज लाइक अ बॉल विदाउट एनी एजेस. हमारी पृथ्वी जो है जस्ट लाइक अ बॉल है जिसके कोई भी एजेस नहीं है. ये मिस सोनी ने नीरज को बताया. अराउंड 500 years ago. 500 ईयर एगो यानी मीन्स 500 साल पहले की बात है. कंटिन्यू मिस सोनी. उनकी मैम ने बताया. फर्डिनांड मैगलन वेंट ऑन अ क्रूज़. फर्डिनांड मैगलन एक समुद्री यात्री थे जिन्होंने बताया. ही स्टार्टेड फ्रॉम. उन्होंने अपनी यात्रा स्पेन से स्टार्ट करते हुए एंड सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन. और यात्रा करते करते वो सेम डायरेक्शंस पर फॉर 3 years. लौट कर आकर वो सेम डायरेक्शंस पर ही आकर रुके. ही सेल्ड वेस्ट. उन्होंने वेस्ट से यात्रा करना स्टार्ट की एंड रीच द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड. और अंत में आकर वो उसी जगह पर आकर रुके. दिस प्रूव. इस बात को उन्होंने ऐसा कर कर ये माना, ये सिद्ध किया कि हमारी पृथ्वी जो है वॉज नॉट अ फ्लैट. कि पृथ्वी हमारी फ्लैट नहीं है बल्कि ये गोल है. क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वेस्ट के जिस पॉइंट से स्टार्ट की थी लास्ट में आकर वो उसी पॉइंट पर आकर रुक गए थे. नीरज लुक फॉर अ हेड एंड आस. नीरज जो था थोड़ी देर के रुका और उसने अपनी मैम से पूछा. व्हेन आई स्टैंड ऑन माई टेरेस. जब मैं अपने टेरेस पे खड़ा होता हूँ एट टाइम किसी समय के लिए. आई फील. मैं फील करता हूँ दैट. मैं फील करता हूँ दैट फॉर अवे द स्काई बेंड टू मीट द लैंड. कि एस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर स्काई जो है बेंड होता हुआ मीन्स ज़मीन से झुका हुआ मिलता हुआ नज़र आता है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सो. मेरी मदर ने मुझे बताया ऐसा नहीं है. बट इट इज़ लुक लाइक अ मैजिकल हग फ्रॉम अ हाइट. ये जो है एक मैजिकल हग है. बट इट लुक लाइक अ मैजिकल हग. ये हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है. फ्रॉम अ हाइट. ऊंचाई से जब हम किसी चीज़ को ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये दोनों चीज़ें आगे आकर किसी जगह पर मिलती हैं. बट ये जो है हमारी सिर्फ एक हेलुसिनेशन है. यस इट डज लुक लाइक द स्काई एंड द अर्थ मीट एट अ पॉइंट. हाँ ऐसा होता है. यस इट डज लुक लाइक द स्काई. ऐसा ऐसा हमें इसलिए लगता है
दैट द अर्थ मीट एट अ पॉइंट, कि हमारी पृथ्वी जो है एक पॉइंट पर आकर रुकती है। व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम एनी हाइट, जब हम ऐसा किसी ऊंचाई पर से देखते हैं, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, फिर हम आगे चलकर एक डिफरेंस पाते हैं। दे सीम्स टू मीट, हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं पर जाकर मिलते हैं, बट इन रियलिटी दे डू नॉट मीट, लेकिन वास्तविकता में ये मिलते नहीं है। हॉरिजन इज़ द प्लेस, हॉरिजन जो है एक ऐसा प्लेस है वेयर द लैंड और द सी, जहाँ पर लैंड एंड सी सीम्स टू मीट द स्काई, जहाँ पर लैंड और सी जो है मिलते हुए नज़र आते हैं। बट नीरज, द लैंड एंड द सी मीट इन रियलिटी, लेकिन लैंड एंड सी जो है वास्तविकता में मिलते हैं। द प्लेस, उस जगह पर वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड द कोस्ट, जहाँ पर वो मिलते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, उस जगह को हम कोस्ट के नाम से जानते हैं, ऐसा कि मिस सोनी ने नीरज को बताया। नाउ इन दिस पिक्चर and in this picture you can see that the sea seems to meet the sky of the horizon, यहाँ पर जो है सी में हमको दोनों पॉइंट जो है मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एंड नाउ इन दिस कोस्ट द लैंड एंड द सी मीट एट द कोस्ट, कोस्ट में जो है वास्तविकता में रियलिटी में दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ द बेल रैंग एंड इट वॉज द टाइम टू गो बैक होम, अब बेल बज चुकी है, अब जो है बच्चों के घर जाने का टाइम हो गया है। नीरज थैंक टू हिज टीचर, नीरज अपने टीचर को थैंक्स कहते हैं। एंड वॉक टूवर्ड हिज होम, अपने घर की ओर जाता है। विद अ माइल्ड स्माइल फुल ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आज वो इतना इसलिए खुश है क्योंकि उसको अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है, और वो जो है इस समय फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने आप को महसूस कर रहा है। Now we have completed our chapter. I have some worksheet for you. जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पहले वर्कशीट दी थी, उसमें आप लोगों को कुछ one question and some new words I have given to you. Now some remaining new words are there that you have to learn. First word is horizon. Meaning is horizon is the place where the land or the sea seems to meet the sky. हॉरिजन का मीन क्या है? वो प्लेस, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, द प्लेस वेयर द लैंड, वो जगह जहाँ पर लैंड और सी मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हॉरिजन। एंड कोस्ट, द प्लेस वेयर लैंड एंड द सी मीट, वो जगह जहाँ पर वास्तविकता में लैंड एंड सी मिलते हैं। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। Keywords I have given, you have to pick out these keys word in your given space. The earth is a, what will come here? The earth is a, earth क्या है? earth is a planet, earth जो है एक planet है। second fill up is a planet is a heavenly body that revolves around the, planet क्या है? heavenly body हैं जो चक्कर लगाते हैं किसके? sun के। okay, third is dash and dash said that the earth was like a ball without any edges, वो कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अर्थ जो है क्या है? लाइक ए बॉल है जिसके कोई भी एजेस नहीं हैं, वो कौन है? एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस। फोर्थ इज डैश इज द प्लेस वेयर द लैंड और द सी सीम्स टू मीट द स्काई, व्हाट विल कम हियर? दैट इज हॉरिजन। Horizon is the place where the land or the sea seems to meet the sky. Now take the correct option. The earth is a, four options are given here, you have to pick the correct option and tick the sign in front of the correct answer. Earth is a planet, mother, solar or solar star, and D is solar system. Correct answer is planet. Second, what make the earth the only planet that has a life? वॉट मेक द अर्थ, किसने बनाया पृथ्वी को एक प्लैनेट जहाँ पर जीवन संभव है? द सनशाइन, ऑप्शंस आर द सनशाइन ऑन द अर्थ टू गिव हीट एंड लाइट, सन शाइन करता है पृथ्वी पर जो कि हमें हीट और लाइट देता है। द अर्थ कंटेन वाटर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग, अर्थ में वाटर है जो सभी लिविंग बींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ एयर ऑल अराउंड दैट हेल्प अस टू ब्रीथ, ये जो है इस पृथ्वी पर, इट हैज़ एयर, हमारे पृथ्वी पर चारों ओर एयर है जो हम सभी लिविंग बीइंग को सांस लेने में हेल्प देती है।
and all of these. So its correct answer is all of these. Third is the earth is also called the, अर्थ को क्या कहा गया है, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. ओके, इट इज़ द ब्लू प्लैनेट. फोर्थ इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी के चारों ओर जो एयर की लेयर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीट, इट इज़ एटमॉस्फेयर. Now we are going to do some true false. Okay, the statements are the sun is a planet. This is false. सन इज़ अ स्टार, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा है, सन जो है एक स्टार है, नॉट अ प्लैनेट. द सन एंड द 8 प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन एंड 8 प्लैनेट मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. दिस इज़ ट्रू. थर्ड सेंटेंस, लॉन्ग एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. पहले के लोग ये समझते थे, कि अर्थ जो है हमारी फ्लैट है. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू, बट राइट नाउ आवर अर्थ इज राउंड इन शेप. द फोर्थ सेंटेंस इज द सन एंड द 7 planets फॉर्म द सोलर सिस्टम. द सन एंड द 7 planet मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज the sun and the 8 planet form the solar system. sun and 8 planet मिलकर solar system को बनाते हैं, ना कि 7 planet. So this sentence is also false. Now you have to learn your fill-ups, true, false, new words and tick the correct option. Okay, now we are going to close our classes. Thank you.